सफलता, सक्सेस या कामयाबी एक ऐसा शब्द या लफ्ज़ जिसे सुनकर आनंद, खुशी और हैप्पीनेस का एहसास होता है। और ये ऐसा लफ्ज़ है, ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है, हर कोई पाना चाहता है, हर कोई अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में खुद को कामयाब, सक्सेस और सफल देखना चाहता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कामयाब होने के कुछ रहस्य, कुछ राज, कुछ सीक्रेट होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं जिन्हें हमें जानना, खोजना या तलाश करना पड़ता है। कामयाबी के हासिल करने वाली बातों को महसूस करना पड़ता है, तब हम समझ पाते हैं कि किस तरह हमें कामयाबी मिल सकती है। हेलो नाज़रीन, मैं अस्मा बेगम, आप देख रहे हैं जज्बात की दुनिया और मेरे यूट्यूब चैनल जज्बात की दुनिया में आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से खैर मकदम है और सभी के लिए मेरी गुड विशेस, बेस्ट विशेस है। दुआ करती हूँ कि मेरे सभी नाज़रीन, मेरे सभी व्यूवर्स खुशहाल रहें, हर्षास बर्षास रहें। नाज़रीन, आज मैंने जो वीडियो बनाई है उसका टॉपिक है टॉप 11 टिप्स फॉर सक्सेस, सफलता के 11 सूत्र या कामयाबी के 11 राज। तो आइए गाइस, मैं आज आपको सफलता, सक्सेस या कामयाबी के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी इस वीडियो में, इन पर अगर अमल कर लिया जाए, इनको अगर अपना लिया जाए तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1, जीवन में सफलता दिलाने में समय की बड़ी वैल्यू होती है, टाइम की बहुत वैल्यू होती है। वक्त का बहुत रोल होता है, बहुत अहम किरदार होता है हमारी कामयाबी में, बहुत अहम किरदार अदा करता है वक्त हमें कामयाबी दिलाने में। इसलिए वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, टाइम को सही तरीके से यूज़ कीजिए और अपनी एक एक पल को, एक एक पल को बटोर कर रखिए, एक एक पल को अपने काम में समेट कर रखिए, अपने काम में लगाइए, बेकार मत जाने दीजिए। वक्त का सही इस्तेमाल कामयाबी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वक्त को अहमियत दीजिए। और याद रखिए कि वक्त एक फ्रेंड, एक मित्र की, एक दोस्त की तरह होता है जो अपने साथ चलने वालों को सक्सेस बनाता है, सफल बनाता है, कामयाब बनाता है। एक बुजुर्ग की तरह होता है वक्त, जो अपने तमाम तजर्बात, अपने तमाम अनुभवों को बांटता है। और इसी के साथ वक्त बहुत जालिम भी होता है, बहुत क्रूर होता है वक्त, क्योंकि जो वक्त को बर्बाद कर देता है वक्त उसे भी बर्बाद कर देता है, कहीं का नहीं रखता। जो वक्त को बर्बाद करता है, याद रखिएगा, वक्त उसे बर्बाद करके रख देता है। इसलिए अपने टाइम को सही तरीके से यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, टाइम को वैल्यू दीजिए, अपने पल पल को समेट के और सही कामों में लगा के रखिए। टिप्स नंबर 2, हमेशा पॉजिटिव सोच या ख्याल को अपने दिलो दिमाग में जगह दीजिए, सकारात्मक विचारों को अपनी जगह दीजिए, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग या नकारात्मक सोच इंसान की हिम्मत को तोड़कर असफलता या नाकामी की तरफ ले जाती है। निगेटिव जो थिंकिंग होती है वो इंसान की हिम्मत को तोड़ देती है, और सोचिए जब हिम्मत टूट जाती है तो हौसले पस्त हो जाते हैं, तो हमारा काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव ख्याल के साथ, उम्मीद के साथ, आशा के साथ अपने काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमारी आशावादी या पॉजिटिव सोच ही सफल और सक्सेसफुल लाइफ का बेस्ड होती है, आधार होती है या बुनियाद होती है। हमारी आशावादी, सकारात्मक या पॉजिटिव सोच।
कामयाबी की कामयाबी का बेस्ड होती है, कामयाबी का आधार होती है, बुनियाद होती है। टिप्स नंबर 3, गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। मेरी ये बातें बहुत आजमाई हुई बातें हैं और बहुत अच्छी बातें हैं। गौर कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। टिप्स नंबर 3 है कि अपनी लगन, ख्वाहिश और मेहनत पर कभी निराशा, मायूसी, नाउम्मीदी, काहिली या आलस की परछाई भी न पड़ने दीजिए। क्योंकि जब हमारे कामों पर आलस और काहिली या नाउम्मीदी और मायूसी का असर आ जाता है, उसकी छाया भी अगर परछाई भी पड़ जाती है, तो हम अपने काम में उतना मन नहीं लगा पाते, अपने काम को कर नहीं पाते हैं। हमारी हिम्मत पहले ही टूट जाती है, हम पहले ही मायूस हो जाते हैं। इसलिए मायूसी से दूर रहिए, मायूसी को अपने काम पर उसकी छाया भी ना पड़ने दीजिए। टिप्स नंबर 4, हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए, ऐसे लोगों का साथ कीजिए जिनकी ख्वाहिशें बड़ी हों, ख्याल ऊंचे हों, जो महत्वाकांक्षी हों। ऊंची सोच और ऊंचा उठने और बुलंदी को छूने की जो ख्वाहिश होती है, बुलंदी हासिल करने की जो ख्वाहिश होती है, जो बुलंदी हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, ऐसे लोगों का साथ कीजिए और ऐसी ही सोच भी रखिए। क्योंकि जब हौसले बड़े होते हैं, जब ख्वाहिशें बड़ी होती हैं, सोच बड़ी होती है, तो कोशिश भी बड़ी होती है। और जब कोशिश बड़ी होती है तो कामयाबी भी मिलती है, सक्सेस भी मिलती है। बड़ी कोशिश से ही कामयाबी मिलती है। टिप्स नंबर 5, अगर आप किसी काम में नाकाम हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके कभी अपने किस्मत को, अपने भाग्य को, अपने लक को कसूरवार न ठहराइए। बिल्कुल भी हुई अपनी किस्मत को जिम्मेदार मत मानिए। क्योंकि किस्मत कुछ नहीं होता है अगर हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं। भाग्य को कसूर देने से अच्छा होता है कि हम दोबारा दोगुनी ताकत के साथ, दोगुनी हिम्मत के साथ, शौक के साथ, ज़ौक के साथ, आशा के साथ, उम्मीद के साथ उस काम को करें। उस काम को दोबारा कीजिए। नाकाम हो जाते हैं तो उस काम को फिर कीजिए, दोबारा कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं टिप्स नंबर 6 की। किसी भी इंसान को कामयाबी तभी मिलती है जब उसकी ज़िंदगी में एकाकीपन, तन्हाई, डर, कश्मकश, संकोच, कन्फ्यूज़न, हीन भावना, जिसे हम एहसास कमतरी कहते हैं या अंग्रेज़ी में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो सब चीज़ें, ऐसी कमियां, ऐसी ख़राब चीज़ें जब नहीं होती हैं जिसके पास, उसी इंसान को सफलता मिलती है। वही इंसान सक्सेस होता है जो इन चीज़ों से दूर होता है, इन अवगुणों को, इन दोषों को, इन बुराइयों को, इन कमियों को अपने से दूर रखता है। वही कामयाब होता है, उसी को तरक्की मिलती है, उसी को कामयाबी मिलती है। टिप्स नंबर 7, किसी काम को करने के लिए सिर्फ सोचिए ही नहीं। कि तमाम लोग होते हैं, अरे ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अरे सोचने भर से कुछ नहीं होता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता है, इसलिए सिर्फ सोचिए ही नहीं। क्योंकि सक्सेस या कामयाबी सिर्फ सोच से नहीं मिलती है। इसलिए इस बात का बिल्कुल निश्चय कीजिए, इरादा कीजिए, बिल्कुल मजबूती के साथ अपने मन में ये ठान लीजिए कि आपकी मंजिल क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है, मिशन क्या है। इन सब चीज़ों को तय कर लीजिए, अपना मकसद तय कीजिए और उन पर मजबूती के साथ जमे रहिए। अपने लक्ष्य पर, अपने मकसद पर, अपने जो एम है उस पर मजबूती के साथ जमे रहिए, डटे रहिए। बिल्कुल भी उससे हिलने की कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल वहाँ से हटने की कोशिश भी मत कीजिए। वहाँ से अपने दिमाग को हटाइए नहीं, बिल्कुल उसी पे अपने दिमाग को लगाए रहिए जो आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, जो आपका मकसद है। टिप्स नंबर 8 की बात करते हैं। तो टिप्स नंबर 8 है कि अपनी लाइफ में
अपनी लाइफ में आप चाहे जो भी काम कीजिए, जो आपका मन करे, जो भी काम आप करते हैं, तो उसे पूरे आत्मविश्वास, पूरी खुद एतमादी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। और जब तक काम हो ना जाए तब तक अपने काम में लगे रहिए। जब तक काम हो ना जाए तब तक अपने काम में लगे रहिए। और चाहे काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, कितना ही टफ क्यों ना हो, लेकिन काम को ये इरादा बना लीजिए कि मुझे इस काम को करके ही छोड़ना है। जब तक काम पूरा ना हो तब तक काम में लगे रहिए। टिप्स नंबर 9, हमेशा मुश्किलों और दुश्वारियों को चुनौती की तरह देखिए। जो आपकी ज़िंदगी में, आपके काम में दुश्वारियाँ आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो उनको एक चुनौती की तरह देखिए। घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल भी पॉजिटिव रहिए। ये सोचिए कि मैं इंसान हूँ और इंसान को ऊपर वाले ने सबसे अच्छा बनाया है, सबसे ताकत वाला बनाया है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अक्लमंद बनाया है। मैं इंसान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वाकई देखिए इंसान ने क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं कर डाला है। तो आप ये सोचिए, पॉजिटिव रहिए कि कोई बात नहीं, मुश्किल है तो कोई बात नहीं है, मैं इंसान हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने इतनी सहूलतें, इतनी सलाहियतें दे रखी हैं कि मैं काम को कर सकता हूँ। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बल्कि पॉजिटिव सोच के साथ काम पर लगे रहिए। काम को जिद बना लीजिए कि नहीं, ये होगा कैसे नहीं, मैं इसे करके रहूंगी या रहूंगा, है ना। जो कोई भी है, आप जो मेरे सुन रहे हैं बात को, सबके लिए है कि ये सोच लीजिए कि हम ये काम करके ही रहेंगे। ये होगा कैसे नहीं, काम को एक जिद बना लीजिए, एक चुनौती बना लीजिए। ये सोच लीजिए कि मुझे ये काम करके ही दिखाना है, कितनी भी दुश्वारियां क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। टिप्स नंबर 10, आप जो भी काम कीजिए उसमें पूरी तरह से महारत हासिल कीजिए। जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से आपको मालूमात होनी चाहिए और पूरी तरह से आपको उस पर पकड़ होनी चाहिए, उसमें महारत होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने काम में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप एक समृद्ध जीवन, खुशहाल जीवन, ऐश और खुशहाली से भरी ज़िंदगी के साथ साथ, यानी अगर अपने काम में महारत हासिल कर लेते हैं तो एक खुशहाल ज़िंदगी के साथ साथ, एक ऐश भरी ज़िंदगी के साथ साथ आप शोहरत, यश, शोहरत और यश भी, प्रसिद्धि भी हासिल कर लेते हैं या हासिल कर सकते हैं। काम में महारत पैदा कीजिए, जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से अपनी मालूमात रखिए, जानकारी कीजिए और माहिर हो जाइए उस काम में बिल्कुल। अब अगला नंबर एंड लास्ट नंबर है टिप्स का 11 टिप्स है कि आलस से दूर रहिए, काहिली से दूर रहिए। मैंने पहले भी बताया है आपको कि आलस से दूर रहिए। आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि आलस वो रास्ता है जो बर्बादी से भरा है, काहिली वो रास्ता है जो बर्बादी से भरा है, जहाँ रुकने की जगह नहीं है। आलस वो गहराई है जिसमें गिरकर इंसान की शख्सियत, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। काहली में खो करके, काहली को अपना करके इंसान कहीं का नहीं रह जाता है। उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाती है, बिल्कुल बेकार सा इंसान वो हो जाता है हर वक्त। किसी का काम नहीं रहता, कोई मकसद नहीं होता है। जब न मकसद नहीं होता है, कोई एम नहीं होता है, तो वो जीवन भी कैसा है जो मकसद से खाली हो। तो इसलिए आलस से दूर रहिए, काहली से दूर रहिए। ये थे 11 टिप्स फॉर सक्सेस, सफलता के 11 सूत्र। तो गाइस, सफलता के, सक्सेस के इन 11 टिप्स को अपनाइए, कामयाब बनिए, विनर बनकर रहिए। क्योंकि नाकाम इंसान को कोई वैल्यू नहीं देता है, जो नाकाम होता है उसको कोई वैल्यू नहीं देता। हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में कामयाब इंसान को ही पसंद किया जाता है। तो कामयाब ज़िंदगी गुजारिए, कामयाब बन के रहिए, विनर बन के रहिए।
अब लास्ट में जाते जाते आपको विनर और लूज़र में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है, इस पर आपको अंग्रेज़ी में एक पोएम सुनाती हूँ, सुनिएगा। और उसके बाद सुनने के बाद आप लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको इंग्लिश पोएम सुनाऊँ उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आपका एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए समझिए इनाम होता है। बार बार मैं इस बात को कहती हूँ, तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए इंग्लिश में मैं आपको सुनाती हूँ लूज़र और विनर में क्या डिफरेंस होता है इस पर। विनर्स सी द गेन, लूजर्स सी द पेन। विनर्स सी possibilities, losers see problems. Winners see dreams, losers see scheme. Winners always have a plan, losers always an excuse. Winners always have a plan, losers always an excuse. Winners says, let me do it for you. Winners says, let me do it for you. Loser says, that's not my job. Winners chooses what he says. Loser says what he chooses. Winners chooses what he says. Loser says what he chooses. Winners are a part of the team. Winners are a part of the team. Losers are apart from the team. Winners sees an answer for every problem. Loser sees a problem in every answer. Winners says, I want to do it. Winners says, I want to do it. Losers says, it must be done. Winner makes commitment. Winners makes commitment. Loser makes promises. Winner says, it may be difficult, but it's not impossible. Winner says, it may be difficult, but it's not impossible. Loser says, it may be possible, but it is difficult. Loser says, it may be possible, but it is difficult. Winners plan and prepare to win. Loser don't prepare, therefore they lose. तो नाज़रीन, गाइस, साथियों, दोस्तों, फ्रेंड्स, आपको ये पोएम और ये टिप्स कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी ही लगी होंगी, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव रहती हूँ। मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ अच्छा है और अच्छा करने की कोशिश भी करती हूँ। पॉजिटिव सोचती हूँ। जब पॉजिटिव सोचूंगी तो इंशाल्लाह जवाब भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों तक पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, दूसरों को भी मालूम हो। और मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा और कामयाबी के राज़ों को जान करके कामयाबी हासिल करने की, एक कामयाब इंसान बनने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।